नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग यहाँ से 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और ये क्वेश्चन स्टैटिक जीके के हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपके एग्जाम के द्वारा पूछे ही क्वेश्चन है और लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ से। तो आइए वीडियो स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए जुड़ रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और इससे पहले भी हम लोग साइंस की एक आपकी प्लेलिस्ट बना चुके हैं। यदि आपको साइंस पढ़ना है तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हैं, जो कि साइंस की प्लेलिस्ट हमने बना दी है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हमारा 51 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। चविट्टू का लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये होता है आपका केरल से। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो केरल का यह लोक नृत्य हो जाएगा। और केरल केरल के आपके अन्य लोक नृत्य जैसे हो जाएंगे ओट्टम, थुलार और कैकोटी कली, तप्पती कली और काली ओट्टम। तो देखिए आप यहाँ से, जो कि केरल में ज़्यादातर आपको अट्टम अट्टम नाम से मिल जाएंगे। तो यदि आपको तुक्का भी लगाना हो तो इस तरह आप तुक्का लगा सकते हैं। यदि आपको अट्टम अट्टम करके कुछ मिल जाए तो आप समझ लेना वह केरल राज्य का आपका नृत्य हो जाएगा। वहीं आपका आंध्र प्रदेश के जैसे हो जाएंगे ओट्टम, थेलर और कुम्मी, सिद्धि और थाका कल्पम, वीरनाट्यम और दप्पू, तप्पेटा, गुल्लू और लंबाडी, ढिमसा और कोलाट्टम और बुट्टा बोम्मल्लू। ये हो जाएंगे आपके आंध्र प्रदेश के। तो ये इंपॉर्टेंट नृत्य हैं, जो कि कहीं ना कहीं यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में घूमते फिरते रहते हैं। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा में पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका गुग्गा। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। और गुग्गा को ही हम लोग बग्गा वाला या जाहर पीर और गुरु गुग्गा जैसे कई नामों से इसको जाना जाता है। तो साथ ही ये भी आपको नोट डाउन करते रहना। और गुग्गा की पूजा पूरे हरियाणा और पड़ोसी राज्यों जैसे पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में की जाती है। और हरियाणा के आपके लोक नृत्य हो जाएंगे खोरिया, डाफ, लूर और फाग। ये फाग आपका ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर आपका एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि तेवती चियट्टम, नंगई नाटकम और दासी अट्टम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की शैली है? तो ये होती हैं आपकी मोहिनी अट्टम नृत्य की। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके 2021 में एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए थे। और फ्रेंड्स, आपके कोई भी एग्जाम हो जहाँ पे ये स्टैटिक जीके पूछी जाती है, तो यही क्वेश्चन होते हैं जो घूम फिर के यही एग्जाम में आते रहते हैं। तो इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए है आपका ओडिसी नृत्य। ये किस राज्य का है? ये हो जाएगा आपका उड़ीसा का। कथकली ये हो जाएगा आपका केरल का। सत्रिया ये होता है आपका असम का। और मोहिनीअट्टम ये आपका होता है केरल का। तो ये आपको नोट डाउन करते रहना। तो मोहिनीअट्टम ये दक्षिण भारत का एक केरल का शास्त्रीय नृत्य होता है। तो ये फैक्ट भी आपको साथ ही साथ नोट डाउन करते रहना है। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि सरहुल किस राज्य का एक लोकप्रिय जनजातीय नृत्य उत्सव है? तो सरहुल ये मनाया जाता है आपका झारखंड में। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो सरहुल ये उरांव जनजाति का एक त्यौहार होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। तो सरहुल ये आपका उरांव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और यह नव वर्ष का एक त्यौहार है और हिंदू महीने के चैत्र में अमावस्या के 3 दिन बाद मनाया जाता है और यह वसंत ऋतु की शुरुआत का उत्सव भी है। तो क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा जाता है कि कौन सा नृत्य वसंत ऋतु की शुरुआत में किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका सरहुल। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि गुरेही निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो ये होता है आपका हिमाचल प्रदेश का। तो ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। तो गुरेहू ये आपका वार्षिक मेलों के दौरान चंबा क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा किया जाता है और यह भगवान शिव को समर्पित एक भक्ति नृत्य रूप है जो शिवरात्रि उत्सव के दौरान किया जाता है। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन करते रहना है। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला हो जाएगा कि कामसाले निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो कामसाले ये आपका होता है कर्नाटक का। तो कासे आपका कामसाले और कासे कर्नाटक, तो इस प्रकार इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो कामसाले नृत्य ये बीसू कामसाले भी इसको कहते हैं, जो भगवान महादेव के भक्तों के द्वारा प्रस्तुत एक अनूठी
लोक कला है और इसका तात्पर्य है कि पीतल से बने संगीत वाद्य यंत्र से भी है। और यह मैसूर, नंजनगुड, कोल्लेगला और मैलोर क्षेत्र के गांवों में यह किया जाता है और ये किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और इसके आपके अन्य लोक नृत्य हो जाएंगे जैसे डोलू कुथिना, डोलू कुनिथा और बोलाक आर्ट, जिसे हम लोग कहते हैं बोलक नृत्य, और भूत आराधना और नागमंडला नृत्य और वीराग से यक्षगान। तो ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है यक्षगान नृत्य। ये ज़्यादातर आपका एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको नोट डाउन करते रहना है। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस तत्कालीन रियासत का संबंध मुख्य रूप से कथक से था? तो ये रियासत थी आपकी अवध की, जो कि मुख्य रूप से कथक से इसका हो जाएगा। और कथक ये किस राज्य का आपका शास्त्रीय नृत्य है? तो ये होता है आपका उत्तर प्रदेश का, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लेना। तो कथक जो कि आपका उत्तर प्रदेश का ये शास्त्रीय नृत्य है और यह मुगल सम्राटों के अधीन किया जाता था। और इसके प्रतिपादक पंडित बिरजू महाराज, शोभना नारायण और शंभू महाराज, लच्छू महाराज। तो जो भी आपके ये महाराज वाले नाम हैं, ये ज़्यादातर आपके किससे जुड़े हुए हैं? ये कथक से ही जुड़े हुए हैं। और उत्तर प्रदेश के आपके अन्य नृत्य जैसे हो जाएंगे चरकुला नृत्य, ख्याल नृत्य, रासलीला, नौटंकी, कजरी। तो ये आपके हो जाएंगे इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश के नृत्य। अगला राज्य आपका हो जाएगा त्रिपुरा, जिसका हो जाएगा होजागिरी और गरिया। ये दो इंपॉर्टेंट आपके नृत्य हो जाएंगे त्रिपुरा के। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि पखावज शब्दांश मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को पूरा करने के लिए उपयोग किए जाते हैं? तो ये होता है आपका ओडिसी नृत्य के लिए। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपके ये इंपॉर्टेंट हैं और यही क्वेश्चन आपके घूम फिर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ओडिसी ये आपका मंगलाचरण एक समापथ प्रार्थना है, जिसे हम लोग अक्सर पखावज बोल के साथ पढ़ा जाता है, जो एक शक्तिशाली और प्रतीकात्मक निष्कर्ष प्रदान करता है। तो ये इसके फैक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और किसके आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है? तो ये आपका क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में 2023 में आपका पूछा गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये आपके धार्मिक विषयों और शैव धर्म के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। तो शैव धर्म यह एक हिंदू परंपरा जो कि शिव की पूजा करते हैं, जो ज़्यादातर तपस्वी जीवन को स्वीकार करते हैं और योग पर जोर देते हैं। शैव धर्म के अनुयायियों को शैव कहा जाता है। भरतनाट्यम ये आपका एक तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति नाट्य शास्त्र से हुई है, जो पौराणिक पुजारी भरत मुनि के द्वारा लिखित रंगमंच पर एक प्राचीन ग्रंथ हो जाएगा। तो यहाँ पे भरतनाट्यम ये किसकी रचना हो जाएगी? तो पुजारी आपके भरत मुनि ये हो जाएंगे। तो इनको नोट डाउन कर लेना। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि किसका 10 कठिया नृत्य ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं को चित्रित करते हुए दो पुरुषों द्वारा किया जाने वाला आदिवासी नृत्य है? तो ये किया जाता है ओडिसी नृत्य, जो कि आपका दो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो 10 कठिया ये लोक रंगमंच रूप और भगवान शिव की पूजा से जुड़ा हुआ है। जो कुछ इसके इंपॉर्टेंट लोक नृत्य आपके हो जाएंगे, जैसे हो जाएगा ये भवाई नृत्य, ये आपका होता है राजस्थान का। और गरोडास ये हो जाएगा आपका गुजरात का। जात्रा ये हो जाएगा आपका उड़ीसा का। और करियला ये हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। माच नृत्य ये आपका मध्य प्रदेश का हो जाएगा। स्वांग मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये हरियाणा का हो जाएगा। ओजापाली ये असम नृत्य का हो जाएगा। और पोवाड़ा तो जो कि ये महाराष्ट्र का इंपॉर्टेंट नृत्य हो जाएगा। तमाशा ये आपका महाराष्ट्र का हो जाएगा। और भांड पाथेर ये जम्मू और कश्मीर का हो जाएगा। और भावोना ये आपका हो जाएगा असम का। और दशावतार ये कोंकण क्षेत्र में किया जाता है। अगला हो जाएगा आपका नकल, जो कि आपका पंजाब का हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट नृत्य हैं, इनको भी नोट डाउन करते रहना है। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, सीजीएल में 2023 में पूछा हुआ। तो झारखंड की जो संथाल जनजाति है, इसके द्वारा किया जाता है आपका झीका दसाई नृत्य। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो झीका दसाई यह इसका आयोजन दशहरे से कुछ दिन पहले किया जाता है और यह एक लोक नृत्य है, इसको भी नोट डाउन कर लेना। और झारखंड के इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हो जाएंगे, जैसे आपका हो जाएगा अलकप, कर्मा, अग्नि और झूमर, पाइका, फगुआ। तो ये इंपॉर्टेंट नृत्य आपके हो जाएंगे झारखंड के। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न हो जाएगा कि चांगई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका है। चांगई नृत्य ये आपका बनाया जाता है नागालैंड में।
तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। चांगई नृत्य ये आपका नाक्यूलम उत्सव के दौरान चांग जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो ये आपका ये जनजाति भी आपको नोट डाउन कर लेनी है। चांगई नृत्य चांग जनजाति के द्वारा किया जाता है, जो कि 3 दिनों तक यह चलने वाला नृत्य हो जाएगा। और नागालैंड के जैसे इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हो जाएंगे आलूवट्टू, ये आपका कोन्यक जनजाति के द्वारा मनाया जाएगा। नागालैंड का आपका अगला नृत्य हो जाएगा अगुरसी कुकुला, ये आपका एक युद्ध नृत्य होता है। अगला नृत्य हो जाएगा तितली नृत्य, जो कि आपका जेलियांग जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। वहीं आपका खम्बालिमी कुकी नृत्य और लेसा लाप्टू और मयूर नृत्य, जो कि आपका ये पशु नृत्य है। मोदसे ये आपका ईओ जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और मोन्यू आसो शदल केकाई ये आपके कुकी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। लीचा और कुकुई कुचो ये अंगामी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और अगला हो जाएगा रेंगमा। तो ये इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनके नाम थोड़े आपको अजीब लग सकते हैं, क्योंकि आपके जो भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो भी राज्य हैं वहाँ पे ये मनाए जाते हैं, और मुख्यतः जो आपके ये दक्षिण वाले भारत राज्य हैं और वहाँ पे और जो नॉर्थ इंडिया वाले ये, तो ये यहाँ पे इनकी बोली अलग होती है, तो इसीलिए इनके ये इस तरह के नाम भी होते हैं। तो याद करने में ये अलग होते हैं, लेकिन आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। अगला प्रश्न हो जाएगा कि अलारिप्पू नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है। तो ये रूप होता है आपका भरतनाट्यम का। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो अलारिप्पू शब्द का अर्थ है एक फूल वाली कली। तो ये इसका अर्थ भी नोट डाउन कर लेना। और यह एक आह्वानात्मक भाग है, जिसका अर्थ है कि यह नर्तक द्वारा संपूर्ण प्रदर्शन शुरू करने से पहले किया जाता है। तो ये फैक्ट भी साथ ही साथ इसके नोट डाउन भी करते रहना। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि थंबल चोंगमा भारत के किस राज्य का नृत्य है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट नृत्य होता है। ये नृत्य हो जाएगा आपका मणिपुर का। तो मणिपुर ज़्यादातर आपका इस तरह जब आप जाएंगे मैप में, तो यहाँ पे जो मणिपुर वाला हिस्सा है ये यहाँ पे राज्य हो जाएगा। तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ये इंपॉर्टेंट राज्य हैं, जहाँ से यहीं से आपके नृत्य और जो भी आपके शास्त्रीय नृत्य होते हैं तो यहीं से पूछे जाते हैं। तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो भी राज्य हैं इनके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो आंसर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, मणिपुर। और मणिपुर के आपको लोक नृत्य और भी नोट डाउन कर लेना है। जैसे आपका हो जाएगा मणिपुर का राशा लीला और गौरा लीला, पुंगचोलोम। तो ये आपके मणिपुर के इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अगला आपका राज्य हो जाएगा गोवा। तो इसके आपको याद रखने हैं घोड़े मोदनी और धनगर नृत्य, लोक तलगड़ी। तो गोफ तलगड़ी ये आपका गोवा का हो जाएगा। संगमो और मुशोल खेल, तो ये आपके गोवा के इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि रायगढ़ घराना निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो रायगढ़ घराना ये आपका होता है कथक से। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये घराना आपका, और घराने से भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके में। तो इसका हम लोग अलग से एक चैप्टर स्पेशल लेके आएंगे। तो कथक घराना ये आपका रायगढ़ घराना हो जाएगा, जिसमें राजा चक्रधर सिंह के संरक्षण में यह विकसित हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका कि कला सम भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की एक नृत्य अनुक्रम है। तो सबसे पहले आपको यही क्वेश्चन बताना है कि भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा कि आपको वीडियो के कमेंट में आपको कमेंट करके बताना है लास्ट में। तो हम यहाँ से आपके आंसर देखेंगे कौन कौन आंसर सही देता है। तो क्वेश्चन आपका है कि कला सम भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की एक नृत्य अनुक्रम है या नृत्य शैली है। तो ये है आपकी कथकली की। और कथकली ये किस राज्य का आपका लोक नृत्य है। सॉरी, यहाँ पे लोक नृत्य नहीं, ये आपका है शास्त्रीय नृत्य। तो ये होता है आपका केरल का। कथक ये आपका होता है उत्तर प्रदेश का। भरतनाट्यम ये होता है तमिलनाडु का। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट भी इनको नोट डाउन करते रहना है। तो यहाँ पे कथकली ये आपका केरल का हो जाएगा। और कथकली गीतों के पाठ को अट्टक कथा के नाम से जाना जाता है। कथकली संगीत में प्रयुक्त प्रमुख वाद्य यंत्र निम्न जैसे हो जाएंगे चेंडा और मद्दलम, चेंगिला और इलाथलम। तो ये हो जाएंगे इसके वाद्य यंत्र, इनको भी नोट डाउन कर लेना। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि छऊ लोक नृत्य की कितनी प्रमुख शैलियाँ होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये देख सकते हैं कि SSC CGL 2023 में ये पूछा गया था। तो इसमें शैलियाँ होती हैं आपकी 3 होती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। और छऊ नृत्य ये कहाँ का है। तो ये आपका झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का ये हो जाएगा। तो यहाँ से इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम लोग देखेंगे। तो छऊ ये एक प्रकार का आपका मार्शल आर्ट है, जो जनजातीय और लोक परंपराओं वाला एक शास्त्रीय भारतीय नृत्य भी है, जिसकी उत्पत्ति पूर्वी भारत में हुई थी।
तो और छऊ नृत्य के प्रकार जैसे कौन कौन से हो जाएंगे, सरायकेला जो आपका झारखंड में मनाया जाता है, मयूरभंज उड़ीसा में ये मनाया जाता है, और पुरुलिया पश्चिम बंगाल में इसे मनाया जाता है। और इस नृत्य को 2010 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की स्थली सूची में इसको शामिल किया गया था। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट इसीलिए क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था 2010 में, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लेना। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि कला क्षेत्र किस शैली भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है। तो कला क्षेत्र शैली ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है, तो कौन सी यह हो जाएगी। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भरतनाट्यम। तो कला क्षेत्र शैली ये भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हो जाएगी। तो यहाँ पे भरतनाट्यम ये किस राज्य का है, तो ये होता है आपका तमिलनाडु का। कथक नृत्य ये आपका होता है उत्तर प्रदेश का। और ओडिसी नृत्य तो ये होता है आपका उड़ीसा का। कुचिपुड़ी नृत्य ये होता है आपका आंध्र प्रदेश का। तो इस प्रकार आपके चारों ऑप्शन के भी आंसर यहाँ पे मिल जाए। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके हो जाएंगे कि इस शैली को कला क्षेत्र की संस्थापक रुक्मणी देवी अरुंडले द्वारा विकसित किया गया था। तो भरतनाट्यम को किसके द्वारा विकसित किया गया था, रुक्मणी देवी अरुंडले के द्वारा इसे विकसित किया गया था। और यह शुद्ध रेखाओं, सटीक ज्यामिति और भावनात्मक कहानी कहने पर जोर देने के लिए जानी जाती है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला हो जाएगा कि बाजूबूर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैलियों में से एक है। तो बाजूबार ये किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से है, तो ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट ये हो जाएगा। तो ये आपका भरतनाट्यम से। और भरतनाट्यम के आपके अन्य नृत्य रूप जैसे हो जाएंगे मेलाटूर और पंडानलूर, तो ये हो जाएंगे आपके अन्य इसके रूप। वहीं आपका कुचिपुड़ी जो कि ये आंध्र प्रदेश का आपका नृत्य है, जिसके शुद्ध नृत्य हो जाएंगे नृत्य और अभिव्यंजक नृत्य। और नृत्य के माध्यम से कथा, कहानी, नाट्य ये कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आपके हो जाएंगे, इनको नोट डाउन करते रहना। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि कथक 3 अलग अलग रूपों में पाया जाता है जिन्हें घराना कहा जाता है, जिसका नाम उन शहरों के नाम पर रखा गया है जहां कथक नृत्य की परंपरा विकसित हुई थी। तो उन तीनों शहरों के आप नाम बताइए। तो ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो कथक घराने के ये होते हैं आपके जयपुर, बनारस और लखनऊ। तो ये आपके 3 घराने आते हैं इसमें। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हम लोग एक घराने का घराने वाला चैप्टर एक स्पेशल लेके आएंगे। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके हो जाएंगे जयपुर और बनारस ये और लखनऊ, तो ये आपके कथक घराने से होते हैं। लखनऊ घराना इसके आपके प्रमुख हो जाएंगे ईश्वरी प्रसाद। और जयपुर घराना ये होता है आपके भानुजी महाराज। और बनारस घराने के जानकी प्रसाद के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। तो ये 3 घराने और उनके संस्थापक यहाँ पे आपके सामने हो जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन कर लेना। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि लाई हरोबा भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किसका प्रारंभिक रूप है। लाई हरोबा ये आपका होता है मणिपुरी का। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाई हरोबा यह मणिपुर की मतई जनजाति के द्वारा किया जाता है। और लाई हरोबा नृत्य 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो जाएगा कांगले हरोबा, और दूसरा हो जाएगा आपका चपका हरोबा। तो ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा जोनपा लेंगसो किसका एक स्वागत नृत्य है। तो ये होता है आपका भूटान का। ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। तो भूटान के आपके अन्य नृत्य हो जाएंगे जैसे आपका हो जाएगा ड्रामेत्से और नगाचम नृत्य, पाचाम नृत्य, जुंगदरा नृत्य, बोइद्रा नृत्य। और अन्य देशों के ये इंपॉर्टेंट नृत्य हो जाएंगे जैसे अफगानिस्तान का अतान इसाला और नत्सा। तो ये अफगानिस्तान के हो जाएंगे। वहीं आपका श्रीलंका का ये हो जाएगा आपका कैंडियन नृत्य। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा माटी अखोरा भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो माटी अखोरा ये आपका होता है सत्रिया से। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। और सत्रिया किस राज्य का है, तो ये है आपका असम का। तो ये भी साथ में साथ नोट डाउन कर लेना। तो सत्रिया ये आपका असम का है। और माटी अखोरा का अर्थ है कि जमीन पर किया जाने वाला व्यायाम। सत्रिया के एकांकी नाटकों को अंकिया नाट कहा जाता है। इसका प्रभाव ओजापाली, देवदासी, बिहू और बोडोस आदि जैसे लोक नृत्य रूपों पर पड़ा। और यह केवल भोकोट पुरुष भिक्षुओं के द्वारा मठों में मंच पर पुरुषों और महिलाओं माटी अखाड़ा के द्वारा किया जाता है।
तो यहाँ पे मूल नृत्य इकाई और उनके व्यायाम हो जाएंगे। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला हो जाएगा कि नल चरितम नाटक किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका कथकली का। तो ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। और कथकली ये आपका किस राज्य का है? तो ये होता है आपका केरल का। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लेना। तो नाला चरितम ये कहानी है उन्नाई द्वारा लिखी गई है और यह नल और दमयंती के बीच असीमित प्रेम की रोमांटिक कहानी है। इस नृत्य में 24 मूल मुद्राएं, हाथ के इशारे और कुल 470 विभिन्न प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। और इस नृत्य के पात्रों को मोटे तौर पर सात्विक, कृष्ण और राम जैसे महान चरित्र, राजसिका जिसमें आपके बुरे चरित्र हो जाएंगे और तमसिका जिसमें दाढ़ी वाले चरित्र हो जाएंगे में विभाजित किया गया है। कथकली में आहार्य अभिनय पर अधिक जोर दिया गया है जिसमें आपके वेशभूषा, आभूषण और चेहरे का मेकअप शामिल है। तो ये इंपॉर्टेंट रहते हैं और इसकी लैंग्वेज भी आपकी थोड़ी अलग टाइप की हो जाएगी, लेकिन आपको याद जरूर रखना है। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा आज का लास्ट कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठानिक नृत्य मध्य प्रदेश की कामड़ जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका तेरह ताली नृत्य। तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डी। तो क्वेश्चन यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया था, मीन्स सीजीएल में। तो 2023 के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डायरेक्टली एग्जाम में बने हुए हैं। तो जो यह महिलाओं के एक छोटा समूह के साथ नृत्य करता है और जमीन पर बैठकर अपना प्रदर्शन शुरू करता है। मध्य प्रदेश के आपके अन्य नृत्य जैसे हो जाएंगे चटकोरा नृत्य और भगोरिया नृत्य, बार नृत्य और परधोनी नृत्य, वर्डी नृत्य। तो ये आपके हो जाएंगे इंपॉर्टेंट। अगला हो जाएगा गोंचू नृत्य। ये आपके हो जाते हैं कहाँ के? मध्य प्रदेश के। और ये है मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, इनको भी नोट डाउन कर लेना, जैसे गोंड, भील, बैगा, कोरकू, भारिया, हलवा, कोल, मारिया और सहरिया। तो ये इंपॉर्टेंट जनजातियाँ हैं मध्य प्रदेश की। तो यहाँ से आज के कंप्लीट होते हैं 25 क्वेश्चन, बाकी हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आगे एग्जाम में यही डायरेक्टली देखने को मिलेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं एग्जाम में घूमते फिरते रहते हैं। तो इसीलिए इनको बार बार आप रिवीजन जरूर करें। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें, और जो भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हों तो वहाँ पे भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो हम लोग धीरे धीरे कवर करते रहेंगे और आप रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।